हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR क्लासेस। इस वीडियो में हम SSC CHSL 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के सभी 25 रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चंस का एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो है, हु इज़ नोन एज बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, जिसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह। अब हम श्री कृष्ण सिंह के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो श्री कृष्ण सिंह है उन्हें श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें लॉयन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का जो ओल्डेस्ट नेम था वो था मगध। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच इंडियन स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, जिसका आंसर है ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है, जिनमें शामिल हैं मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा। अब हम इन 8 स्टेट्स को लर्न करने की ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक है मीरास JCB at GMT। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मीरास मतलब मी का मतलब है मिज़ोरम, रा का मतलब है राजस्थान, जे का मतलब है झारखंड, सी का मतलब है छत्तीसगढ़, बी का मतलब है वेस्ट बंगाल, जी मतलब है गुजरात, एम मतलब है मध्य प्रदेश एंड टी मतलब है त्रिपुरा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया वो था, व्हेन डिड खेड़ा मूवमेंट हैपन। खेड़ा मूवमेंट कब हुआ? तो खेड़ा मूवमेंट जो है वो 1918 में हुआ था और ये गांधी जी का मूवमेंट है। अब खेड़ा मूवमेंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। खेड़ा मूवमेंट होने का रीज़न था नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गांधी जी को इनवाइट किया गया था इंदुलाल याग्नाइक एंड वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। मूवमेंट का रिजल्ट जो रहा वो क्या रहा? फुल टैक्स एग्जेम्पशंस टू फार्मर्स। फार्मर्स को पूरी तरह से टैक्स ना पे करने की अनुमति दे दी गई थी, बट जो टैक्स देने लायक हैं, जो टैक्स देने के योग्य हैं, उनसे टैक्स लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो है, धिनोदर हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो धिनोदर हिल्स जो हैं वो गुजरात स्टेट में लोकेटेड हैं। अदर माउंटेन्स की बात करें तो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में लोकेटेड है एंड इसकी हाइट है 8598 मीटर्स। नंदा देवी, नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है और इसकी हाइट है 7816 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था, कार्नेटिक म्यूजिक कन्फाइंड इन विच स्टेट। कार्नेटिक म्यूज़िक जो है वो किन स्टेट्स का फॉक म्यूज़िक है, किन किन स्टेट्स में गाया जाता है। तो जो कार्नेटिक म्यूज़िक है वो मोस्टली साउथ इंडिया का फॉक म्यूज़िक है। साउथ इंडिया का फॉक म्यूज़िक है जिसमें इंक्लूडेड हैं इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु एंड श्रीलंका। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो 6 क्वेश्चन पूछा गया वो था, विच फिल्म गॉट बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी। तो आंसर है, बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो शेरशाह फिल्म को दिया गया है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं 67th फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी के बारे में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाली शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। तो इस फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर जो हैं वो बने विष्णुवर्धन, बेस्ट एक्टर रहे रणवीर सिंह एंड बेस्ट एक्ट्रेस रही कृति सेनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे पंकज त्रिपाठी एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही साई तमहांकर। अगर 67th फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी से क्वेश्चन आया है तो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड से भी क्वेश्चन आ सकता है। 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म जो रही वो रही सोरा राई पोट्रू, बेस्ट डायरेक्टर रहे सच्चिदानंदन
एंड बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग वॉलसम एंटरटेनमेंट रही तानाजी एंड बेस्ट एक्टर रहे सूर्या फॉर सुराराई पोट्रू एंड अजय देवगन फॉर तानाजी। बेस्ट एक्ट्रेस जो रहीं वो रहीं अपर्णा बालमुरली एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो रहे वो रहे विजू मेनन एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रहीं लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली। सेवन्थ क्वेश्चन जो पूछा गया वो था हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। आपने एक बहुत पुरानी ट्रिक है वो सुनी होगी, ईट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से जे थॉमसन एंड प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। बट प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं की है, गोल्डस्टीन ने की है। पर अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो आप रदरफोर्ड लगा सकते हैं। नाच से हो जाएगा न से न्यूट्रॉन एंड च से चैडविक, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था वायली आर्ट इज़ फेमस इन विच स्टेट। वायली आर्ट जो है वो किस स्टेट में फेमस है? तो जो वायली आर्ट है वो एक तरह की पेंटिंग है, पेंटिंग आर्ट है जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। अब कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अलग अलग स्टेट्स की जो आर्ट हैं उनको भी जान लेते हैं, उनके नेम्स भी जान लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में कलमकारी फेमस है, बिहार में मधुबनी, गुजरात में पिथौरा पेंटिंग एंड हरियाणा में स्कल्पचर्स, हिमाचल प्रदेश में कंगरा पेंटिंग्स, जम्मू एंड कश्मीर में बाशौली, मणिपुर में ब्लॉक पेंटिंग्स, मेघालय में वुड कार्विंग, मिज़ोरम में टेक्सटाइल पेंटिंग्स, नागालैंड में क्लॉथ पेंटिंग्स, पंजाब में वुड वर्क, उत्तर प्रदेश में सांझी पेंटिंग्स, त्रिपुरा में बैम्बू वर्क एंड वेस्ट बंगाल में कालीघाट पेंटिंग्स फेमस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था फुटबॉल फॉर ऑल स्कीम स्टार्टेड बाय विच स्टेट। फुटबॉल फॉर ऑल स्कीम पूछी गई कि ये किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट करी गई है। तो ये करी गई है ओडिशा के द्वारा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई एंड इसके साथ साथ अदर स्कीम्स भी जान लेते हैं जो ओडिशा में लॉन्च हुई हैं। फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम जिसको खुशी नाम दिया गया। खुशी स्कीम के तहत गर्ल्स को, वुमेंस को सैनिटरी नैपकिन्स फ्री दी जाएंगी। दूसरा है मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना है, ये भी ओडिशा के द्वारा शुरू की गई एंड इसमें जो कलाकार हैं जो आर्ट्स एंड कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर को जानते हैं उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था 5th खेलो इंडिया यूथ गेम वर ऑर्गेनाइज इन हाउ मैनी सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो मध्य प्रदेश की कितनी सिटी में ऑर्गेनाइज़ किए गए? तो ये ऑर्गेनाइज़ किए गए मध्य प्रदेश की 8 सिटीज़ में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो था विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो आंसर था आर्टिकल 355। कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे आर्टिकल 356 जो स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2023 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप विल ऑर्गेनाइज्ड इन। फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये जो वुमेन फीफा वर्ल्ड कप है वो 2023 में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था मोढेरा सोलर विलेज इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। मोढेरा सोलर विलेज जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो मोढेरा सोलर विलेज कच्छ, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द क्लीनलीनेस अवार्ड फॉर 6th टाइम इन अ रो। मतलब इंडिया की किस सिटी को 6th टाइम क्लीनलीनेस अवार्ड दिया गया।
तो आंसर है इंदौर, जो सूरत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था फीचर्स अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर अडॉप्ट किए गए हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो हम कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी फीचर्स अडॉप्ट किए गए हैं उनको अच्छे से देख लेते हैं। जैसे यूनियन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था हु इज़ द विनर ऑफ यूएस ओपन मैंस सिंगल्स 2022। आंसर है कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू विच क्लास। एल्गीज को किस क्लास में क्लासिफाई किया गया है? तो एल्गीज जो हैं वो आती हैं क्लास थैलोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू क्लोज MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए यूज़ की जाती है Ctrl+W शॉर्ट की। इसके अलावा कुछ अदर शॉर्ट कीज़ भी जान लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है। तो शॉर्ट की से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट अगले आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है। ओपन के लिए यूज़ करते हैं Ctrl+O, क्रिएट करने के लिए यूज़ करा जाता है Ctrl+N, सेव करने के लिए Ctrl+S, कट करने के लिए Ctrl+X एंड कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट क्या है? जिसका आंसर है ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था व्हेन वाज रज़िया सुल्तान बिकम सुल्तान ऑफ दिल्ली। यहाँ रज़िया गलत लिख गया है, थोड़ा सही कर लीजिए, रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो आंसर है 1236 AD। अब हम रज़िया सुल्तान के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। जो रज़िया सुल्तान का रूलिंग पीरियड रहा वो रहा 1236 AD टू 1240 AD। ये सिर्फ 4 ईयर्स के लिए ही दिल्ली की सुल्तान रहीं। ये दिल्ली की फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर थी। इनका टॉम जो है वो है कैथल, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था विच डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग अ सिग्नल। सिग्नल की स्ट्रेंथ को जानने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो आंसर है अ रिपीटर इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग अ सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था विच मूवमेंट वॉज विड्रॉ बाय गांधी जी आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी के द्वारा कौन सा मूवमेंट था जो विड्रॉ कर लिया गया था? तो आंसर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है वो 1922 तक चला एंड चौरी चौरा मैसाक्रे के बाद इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रीज़न क्या था, आखिर ये क्यों हुआ? तो रीज़न था ऑल इल डूइंग्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी 1920 से पहले अत्याचार किए थे, 1919 में, 1918 में जितने भी अत्याचार किए थे, वो रीज़न थे इंडियाज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। इसका नेचर क्या था? बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड यूज़ ऑफ खादी। ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट कर दिया गया एंड खादी का यूज़ स्टार्ट किया गया। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बनाया गया ताकि हम नेशनल एजुकेशन को डेवलप कर सकें। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स एंड बार काउंसिल्स एंड इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रिंस ऑफ वेल्स ने भी इसी टाइम पीरियड में इंडिया को विजिट किया था। चौरी चौरा मैसाक्रे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था 4 February 1922 को। इन चौरी चौरा मैसाक्रे 23 पुलिसमैन वर बर्न्ट अलाइव इन पुलिस स्टेशन। दैट्स वाई गांधी जी विड्रॉ द मूवमेंट।
23 पुलिसमैन को पुलिस स्टेशन में जिंदा जला दिया गया था। इसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो है वॉर एंड पीस बुक रिटन बाय। वॉर एंड पीस बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो वॉर एंड पीस बुक लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो है दुंदीगल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। दुंदीगल जो है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो ये है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एडिड डिटेल्स ऑफ अ फर्म। आउटपुट इंटरमीडिएट कंजक्शन की वैल्यू के बराबर होती है एडिड डिटेल्स ऑफ फर्म की वैल्यू। तो ये थे आज के एग्ज़ाम के 25 क्वेश्चंस। आगे आने वाले शिफ्ट का एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।